साथियों नमस्कार, मैं देव सातुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जाना जाए कोई और वहाँ जाएगा पुनः गाँव की ओर। और इस वक्त मैं फिर से जो है टिहरी में हूँ, टिहरी कलेक्ट्रेट में हूँ। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग स्पेशली पहुँचे डोबरा गाँव से। जैसे कि आप जानते हैं कि डोबरा चैरिटी पुल जो है बड़ा फेमस हो चुका है। आज लोग देश से विदेश से यहाँ घूमने भी आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को यहाँ पर कोई रोज़गार की सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो है एक बोटिंग पॉइंट खोला जाए, बड़ा सा बोटिंग पॉइंट खोला जाए, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। तो चलिए हम भाई साहब से बात करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका इस विषय पर। जी नमस्कार, मैं भरत सिंह रावत तल्लाउप्पू से हूँ। मुद्दा रोज़गार से जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं झील 2005 में टनल बंद हो गई थी और तब से झील बनना शुरू हो गया था। 18 साल बीत चुके हैं और जितना स्कोप टिहरी झील में रोज़गार के थे, उतनी सरकार की उदासीनता के चलते अभी तक साकार नहीं हो पाए। बामुश्किल 2016 में काफ़ी वहाँ पे कुछ लोगों के सहयोग से, व्यक्तिगत सहयोग से कोटी का जब बोटिंग पॉइंट स्टार्ट किया गया था, अपने खर्चे से रिस्क लेके वहाँ पे बोटें डाली गई थी। तो तब उसका जब काम शुरू हुआ तो आज आप देख रहे हैं कि कम से कम मेरा मानना है 500-700 घरों के चूल्हे उस बोटिंग पॉइंट से जल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो सबसे बड़ा स्कोप अब इसके बाद जो बोटिंग पॉइंट खुलने का है वो डोबरा में है, क्योंकि डोबरा में बहुत चर्चित जो है अपनी चमचमाती हुई लाइटों से जो प्रसिद्ध डोबरा चैरिटी पुल है, उसमें सैकड़ों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। और उन पर्यटकों को इतनी मेरा उप्पू में होम स्टे भी है और मैं देखता हूँ कि जो लोग यहाँ पे रुकते हैं उनको लगता है कि एक बार हमें बोटिंग के लिए कोटी जाना पड़ता है, फिर हमें लाइट देखने के लिए डोबरा आना पड़ता है और फिर स्टे करने के लिए फिर हमें तेवाड़ गाँव या टिहरी चंबा जाना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, इतने साथी बेरोजगार हमारे बगल के गाँव। मेरा ये भी कहना है कि टिहरी डैम की जब झील बनी तो उससे जो गांव डूब गए उनको तो विस्थापन का दर्जा मिल गया, जो गांव डूबे नहीं वो आज भी वहां जस के तस है। लेकिन उनके लोगों को क्या दंश मिला? उन्होंने एक तो प्रताड़ना ही झेली, उनको रोजगार भी आज नहीं दे रहे, उनके गांव को सुविधाएं भी नहीं दे रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि पूरे जो लोगों की जो पलायन की जो बात आती है वक्त वक्त पे, वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी भी हम चाह रहे हैं कि जब हमारे घर में स्कोप है, और मैं गारंटी व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूँ कि डोबरा चैरिटी के नज़दीक अगर बोटिंग पॉइंट खुलता है तो वहाँ पे कम से कम 500 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ये इसलिए अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि मैं जब डोबरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर उप्पू गाँव में मेरा होम स्टे है और मेरे पे मैंने अब तक कम से कम 700-800 पर्यटकों को सेवाएं दी है। तो जब उनके मैं मुंह से सुनता हूँ तब मेरे को लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ा एक हमारी मांग है। और मज़े की बात मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, डोबरा एक ऐसी जगह बोटिंग पॉइंट, वहाँ पे डोबरा से सिराई की ओर एक पुरानी रोड पहले से ही आ रही है, जो हमारी पुरानी रोड थी। हमें उसमें बहुत ज़्यादा सरकार को पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। उसी रोड को थोड़ा ठीक ठाक करके उसमें ब्लेड लगा के फिलहाल हम वैकल्पिक रूप में एक जेटी डाल के और 5-7 बोटों को स्टार्टिंग के में करके हम वहाँ पे बोटिंग का संचालन कर सकते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि फिलहाल ज़्यादा नहीं, अगर लगता है कि वहाँ पर क्या है उसका क्या प्रभाव। अभी आपने पिछले कुछ वक्ताओं से सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जब डोबरा में बोटिंग पॉइंट खुलेंगे तो कोटी के बोटिंग पॉइंट पर फर्क पड़ेगा। कुलदीप पवार ने बोला है कि बिल्कुल, जब शुरू में हम 6 बोटें लाई थी तो 100-200 लोग आते हैं, आज 103 बोटें चल रही है तो आज हज़ारों में लोग आ रहे हैं। अभी डोबरा में भी बोटिंग पॉइंट खोला, लोग लाखों में बढ़ेंगे। ये हमारी बहुत छोटी सोच है। बात पे मैं रोकना चाहूँगा। देखिए, अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जो है इसमें आपको क्वालिटी, कस्टमर्स को भी क्वालिटी मिलेगी। और अगर आज युवा ने साथ दिया और सरकारों ने सुना तो डोबरा चैरिटी पुल के नाम से जो स्थान जाना जाता है वो बोटिंग के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होम स्टे की भी अच्छी सुविधाएं हैं और काफ़ी लोगों को इसके रोज़गार भी मिलेगा। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी तेवाड़ गाँव में रुके थे। मेरा पर्यटन की तरफ को मैंने प्रतिनिधित्व किया और मेरा संवाद कार्यक्रम जब नगर पालिका के हॉल में मुख्यमंत्री जी था, मैंने पर्सनली जो अपनी व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखी थी उस पर भी मैंने इस बिंदु को प्राथमिकता में प्रथम 1 नंबर पे इस बिंदु को दर्शाया था कि हम डोबरा में बोटिंग पॉइंट प्राथमिकता में खोला जाए, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बोला कि बहुत जल्दी इसमें हो जाएगा। जबकि मैं ये समझता हूँ जब बोटिंग पॉइंट संचालित होगा, बोटें लगेंगी तो उसमें सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और जो हमारे लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। क्षेत्र में चहल पहल होगी कि किसी की दुकान नहीं चलेगी, पलायन रुकेगा। और डोबरा का तो वैसे भी विस्तार सरकार की उसमें है, उसका उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है सारा। उसको मैंने आज अपने पत्र में हम समिति बना दी हमने। ये समिति है डोबरा चैरिटी विकास संघर्ष समिति, और इसमें मैंने अभी 2-3 बिंदु लिखे हैं जिसको प्राथमिकता में मैंने वही लिखा, डोबरा में शीघ्रातिशीघ्र बोटिंग पॉइंट खोला जाए।
नंबर 2 पे है डोबरा में पर्यटकों हेतु झूले, पार्किंग, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि उपलब्ध कराकर डोबरा का सौंदर्यीकरण करवाया जाए। तीसरे पे लिखा है बरसात के दिनों में डोबरा की लाल मिट्टी दलदल बन जाती है, उसके लिए दुकानों के आगे सड़क निर्माण करवाया जाए। दुकान तो अलाउड कर ली, वहाँ पे भाई साहब बरसात होती है तो वो लाल मिट्टी है, वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ जाएंगे तो वो फंस ये जाएंगे। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस और पर एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ, डोबरा में कई वर्षों से ठेली लगा रहे युवाओं को अस्थायी खोखा डालने की अनुमति दो। ये भी इनकी मांग है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, क्या है आपकी मांग? सर मेरी मांग तो यही है। यही मांग है आप? हाँ। अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है, शासन प्रधान नहीं सुनता है, तो आपका क्या रवैया रहेगा इसके प्रति? देखिए, हम संवैधानिक तरीके से जो संभव हो सकेगा, हम जब तक हमारे युवा, जितने भी युवा, हम संघर्ष एकत्र होकर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से इस बात को मानने के लिए सरकार पे दबाव बनाते रहेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे वहाँ पे बोटिंग पॉइंट खोलने के लिए, या डोबरा का जो पर्यटक की दृष्टि में उसका जो विकास होना चाहिए उसको करवाने के लिए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपको कि आप लोग अभी भी इस जागृति को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो युवाओं को आज आगे आना और समझना होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे एक युवा के नाते? एक युवा के नाते मैं इसी बात पे अपने भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने जब रोजगार छीन लिया सरकार ने, उससे अभी हम देहरादून में कुछ टाइम पहले बेरोजगार संघ द्वारा हमने भी आंदोलन किया था, जिसमें कि हमने देखा शिक्षित बेरोजगारों का तो समाधान है, लेकिन जो हमारे स्वरोजगार के लिए हैं उनका कोई समाधान नहीं है। तो मैं जिला प्रशासन से भी यही कहता हूँ कि इनके लिए एक खोखा मार्केट बना के जहाँ इनको ज़मीन दी जाए और बोटिंग पॉइंट जल्द से जल्द, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का हूँ, उसी मेरी ग्राम सभा की आपको सही पॉइंट है। आपने कई जगह देखो इलीगल तरीके से लोग खोखे लगा देते हैं, जिस पर कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो आप खाना पीना खा रहे उसका भी कोई नहीं है। अगर इनको एक लाइसेंस टाइप का दिया जाए भाई, ताकि आप लोग यहाँ पर रोजगार कर सकते हैं, इसका कोई मापदंड हो ताकि युवा इस पर रोजगार कर सके। क्या करना चाह रहे हैं? मैं कुछ अपने बारे में बता देता जी जी। हम एक्चुअली आए थे, हम जब लॉकडाउन लगा था, तो मैं शेफ़ हूँ एक्चुअली, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो कुछ रोज़गार को था नहीं, तो हम उसके बाद लाइटें भी वहाँ पे चालू हो गई, तो हमने वहाँ पे, यहाँ की भाषा में ठेली बोलते हैं, वैसे कैफ़े बोलते हैं हमारी भाषा में। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप बोलिए। कैफ़े बोलते हैं, तो कैफ़े स्टार्ट किया, तो वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे स्थायी जगह नहीं है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ पे जो भी पर्यटक आता है उनको सुविधाएं दे रहे हैं। जब पर्यटक आता है उसे शौचालय चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, और ये सब तब संभव है जब इनको जो है यहाँ पे प्रमाणित होकर बैठाया जा सके। और जल्द से जल्द प्रशासन से भी विनती है कि जल्द से जल्द इनको भी जगह दी जाए, बोटिंग पॉइंट भी शुरू की जाए। नहीं तो पहाड़ी तो तुमने इतना कर दिया कि देहरादून के आंदोलन भी आपने देखी। बिल्कुल, आप देख रहे हो आजकल पहाड़ी खाने की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन पहाड़ी खाना अगर देहरादून मिले कोई फ़ायदा नहीं है। पहाड़ी खाना अगर पहाड़ में आके खाना पड़े तो वो एक बहुत बड़ी बात। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जितने वहाँ पहले के दुकानदार थे या जो अभी हैं, जिला पंचायत के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनको एक तरफ ही रखा जाए, और उनका चाहे रसीद कटे चाहे कुछ हो, और उनको रोजगार, हाँ, स्थायी समाधान दिया जाए। जो पहले भी वहाँ जब लेबर थी, जब पुल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो काफ़ी लेबर थी, काफ़ी दुकानें चलती थी लोगों की, जिससे उनका परिवार चलता था। आज वो दुकानें बिल्कुल बंद हो गई हैं, लोग अपने घर पर बैठ गए। जिला पंचायत के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे वो लोग अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सकें। तो चलिए साथियों, ये आपने देखा आज चल रहा है ना भी, किस तरह से आज जो हमारा टेहरी का युवा है अब वैसे जाग चुका है और अब अपनी मांग के लिए आगे निकला है। अब देखना ये है कि आप लोग कितना साथ और समर्थन देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को समर्थन करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, और मैं कोशिश करूँगा अगली बार आपके पॉइंट पर आने की। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जहाँ ना जाए कोई और, वहाँ जाए पुना गाँव की ओर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत हमारे मतलब खुद के ही है। अच्छा, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके पॉइंट पर आने की। बिल्कुल। और मैं वहाँ पे आगे हम भी जायजा लेंगे जगह का, और हम भी खुद चाहते हैं कि एक आपका आप जब आएंगे सूचित करना। बिल्कुल। धन्यवाद आपका पुनः गांव की ओर का चैनल का। मैं इस बारे में बात करना, जो हमारे छोटे भाई हरीश ने कहा, तो मैं जो डीएम थे मैडम ईशा श्रीवास्तव, उनसे मिला था इस संबंध में। हाँ, ये श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था कि हम जो रेडी वालों के लिए जो अलग से बना रहे हैं, और एक जगह पर चिन्हित करके उनको जो है एक सेट बनाएंगे। ये उनका ये सचिवालय से, पर्यटन विभाग से वो था कि प्रस्ताव था कि इस तरह का एक जगह पे उनको वो बनाया जाए। उस समय वो मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, तो उन्होंने इस तरह का वो चलाया था, और वो बीच में ये रुक गया। तो इसको हम चाहते हैं कि ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये पलायन भी रुके और लोगों को स्थायी रोजगार मिले। और हमें मज़ा आता है गांव में रह के, हमें बाहर जाने में कोई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो युवा बाहर काम कर चुके हैं वो अपने पार रहना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार शासन प्रशासन की सुनेगा और सुन भी रहा है, ताकि इनको जो है निराश ना होना पड़े
और एक दिन ये तालियां बजाएं आपके लिए, जिस तरह हाय हाय पीट रहे हैं उसने आपके लिए तालियां बजाएं ताकि शासन प्रशासन कुछ कर सके।